आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी माइक्रो फिक्शन कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग को हिलाकर रख देती है। एक आम सी रात और अचानक सब कुछ इतना टेरिफाइंग हो जाता है। आज हम इस कहानी के हर उस लेयर को डिकोड करेंगे जो सस्पेंस और डर को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, रात के ठीक 2 बजे हैं। अचानक फोन बजता है, नींद खुलती है और स्क्रीन पर किसी अनजान का नहीं बल्कि खुद उसी फोन का अपना नंबर फ्लैश हो रहा हो। इम्पॉसिबल लगता है ना? बिल्कुल इम्पॉसिबल। लेकिन यही वो एक पल है जहां हमारी एवरीडे टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ एक रहस्य बन जाती है। और सच कहूं तो ये शुरुआती सवाल ही एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। अब बात करते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर राघव की। राघव को इंसोम्निया है, यानी रात भर जागना उसके लिए एक बिल्कुल आम बात है। और यही पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब इंसान आधी रात तक जागता है ना, तो हकीकत और रात के अंधेरे के बीच का फर्क थोड़ा धुंधला होने लगता है। ये इंसोम्निया यहाँ एक नॉर्मल बेसलाइन सेट करता है, जिसके चलते शुरुआत में कुछ भी अजीब या डरावना नहीं लगता। पर फिर आता है वो वक्त जब ये सारी नॉर्मलसी अचानक टूट जाती है। 2:03। ध्यान दीजिए, ठीक 2 बजे नहीं, 2:30 बजे नहीं, बल्कि 2:03। एकदम स्पेसिफिक। लेखक ने इस एग्जैक्ट टाइम को चुनकर सस्पेंस को इतना रियल बना दिया है कि ये रैंडमनेस ही सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और डरावनी लगने लगती है। और फिर होती है ये डिजिटल एनोमली। जब फोन वाइब्रेट होता है, स्क्रीन पर लिखा आता है राघव कॉलिंग। अब ऐसी स्थिति में ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे रिएक्ट करेगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे राघव ने किया। उसने सोचा चलो कोई टेक्निकल ग्लिच होगा या कोई नेटवर्क बग। आखिर अपना ही नाम स्क्रीन पर देखकर शुरू में कोई घबराता थोड़ी है, बस थोड़ा कंफ्यूज जरूर होता है। इसके बाद राघव का रिएक्शन देखिए, बिल्कुल लॉजिकल लेकिन धीरे धीरे पैनिक बढ़ता हुआ। स्टेप 1 हंसकर इस ग्लिच को इग्नोर करना, लेकिन स्टेप 2 जब ठीक 2 मिनट बाद वही कॉल फिर आती है तो ना चाहते हुए भी क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है। और फिर आता है स्टेप 3 जहां वो अपने दूसरे फोन से खुद को कॉल करके रियलिटी वेरीफाई करने की कोशिश करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल में यही नॉर्मलसी उसको सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि जिस पल उसने वो पहली कॉल रिसीव की ना, तो उधर से सिर्फ एक सन्नाटा था, फिर एक अजीब सा स्टैटिक नॉइस, कुछ भारी सांसें, और तभी एकदम उसकी ही आवाज वहां से गूंजती है, मत सो जाना आज। इस लाइन में डर का एक ऐसा रूप है जहां किसी चीख पुकार की जरूरत नहीं है, बस एक ठहरी हुई आवाज जो किसी की भी सांसें रोकने के लिए काफी है। ये पहली वार्निंग थी उस खतरे की जो पास आ रहा था। अब आगे क्या होता है? अगली रात फिर वही, ठीक 2:03 और फोन फिर बजता है। लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है। अब ये सिर्फ कोई डिजिटल ग्लिच या फोन कॉल तक सीमित नहीं रहा। अब ये डर एक फिजिकल एस्केलेशन बन चुका है। खतरा अब स्क्रीन से निकलकर आसपास के माहौल में महसूस होने लगा था। और इस बार जब दूसरी तरफ से आवाज आती है तो उसका टोन और भी ज्यादा अर्जेंट है। आवाज ठीक दिमाग के अंदर जैसे घुसती है और कहती है, किचन मत जाना। ये कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं थी, ये एक क्लियर वार्निंग थी, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसने ये साफ कर दिया कि जो कोई भी है वो घर के अंदर की एक एक जगह को जानता है। सस्पेंस अब लिटरली अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुका है। क्लैंग, और ठीक उसी सेकंड बिना एक पल की देरी के किचन से स्टील का एक बर्तन गिरने की तेज झंझना देने वाली आवाज आती है। रात का वो गहरा सन्नाटा और अचानक आई वो क्लैंग की आवाज, उस एक ठोस आवाज ने फोन पर मिली उस डिजिटल वार्निंग को एक भयानक फिजिकल रियलिटी में बदल कर रख दिया। सोचिए, ऐसे माहौल में किसी का भी गला सूख जाए। अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज से ये पूरी स्थिति और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। इन टाइम स्टैम्प्स को देखिए, 2:03 पर फोन कॉल और ठीक 2:04 पर किचन के अंदर एक असली परछाई मूव होती हुई दिखती है। चेहरा भले ही अंधेरे में है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस परछाई की हाइट और चलने का तरीका बिल्कुल राघव जैसा था। अब और क्या सबूत चाहिए था? इस टाइमलाइन से हम समझ सकते हैं कि सोर्स मटेरियल का एस्केलेशन कितना परफेक्टली बिल्ड किया गया है। पहली रात को एक डिजिटल वार्निंग थी, दूसरी रात को वो फिजिकल एविडेंस में बदल जाती है, और अब तीसरी रात आते आते एक डायरेक्ट आमने सामने की टक्कर यानी कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है। हर गुजरती रात के साथ खौफ किस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सच में हैरान करने वाला है।
फिर आती है तीसरी रात, क्लाइमैक्स की रात। और हाँ, कॉल फिर आती है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। ये वो रात है जहां दरवाजे, खिड़कियां या सेफ्टी की कोई भी बाउंड्रीज काम नहीं आने वाली। बचने का अब कोई रास्ता नहीं था और डर सीधे घर के अंदर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा था। तीसरी कॉल पर वार्निंग और भी ज्यादा ब्रेथलेस और तेज थी। आवाज आई, विंडो के पास मत जाना। इस पॉइंट पर पैनिक टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। घबराहट में एक चीख निकलती है, कौन है तू? ये बिल्कुल एक आम रिएक्शन है। जब दिमाग को समझ नहीं आता तो वो चाहता है कि किसी तरह उस अनजान खतरे को एक चेहरा, एक पहचान मिल जाए। और दूसरी तरफ से जो जवाब आता है वो किसी की भी नींद उड़ा दे। एक फुसफुसाहट में आवाज आई, मैं तो हूं, बस थोड़ा लेट। मेरा मतलब, सोचिए इस बात को, ये डॉपलगैंगर रिवील इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा, सबसे चिलिंग मोमेंट है। ये दर्शाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, बल्कि खुद अपने ही वजूद से आता है। और इस जवाब के तुरंत बाद बेडरूम की खिड़की पर एक हल्की पर बिल्कुल साफ दस्तक होती है। टोक टोक टोक। ये धीमी और भारी दस्तक इस बात का प्रूफ थी कि जो डर अब तक सिर्फ फोन लाइंस पर था, उसने अब सीधे आमने सामने आकर अपनी जगह बना ली है। हिम्मत जुटाकर पर्दा हटाया गया और वो मंजर किसी को भी पत्थर बना दे। एक तरफ ऊपर से नीचे सड़क पर देखा जा रहा है और ठीक सामने नीचे सड़क पर वही सेम परछाई खड़ी है, फोन कान पर लगाए हुए। चेहरा अंधेरे में जरूर छिपा है, लेकिन पोस्चर की एग्जैक्ट मैचिंग रूह कंपा देने वाली है। ये आमने सामने की मिरर इमेज उस डर को पूरी तरह सच बना देती है। तो अगर हम डर के इस बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करें तो ये 3 मेन लेवल्स पर काम करता है। पहला, एक टेक्निकल इम्पॉसिबिलिटी। दूसरा, उसका फिजिकली सच बन जाना, जैसे बर्तन गिरना और दस्तक होना। और तीसरा, सबसे टेरिफाइंग हिस्सा, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, अपने ही आने वाले कल का सामना करना। इससे यह क्लियर होता है कि सबसे स्कैरी चीज कोई आत्मा नहीं होती, बल्कि एक ऐसी होनी होती है जिसे टाला नहीं जा सकता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली और सबसे हॉन्टिंग ट्विस्ट तो अगली सुबह मिलता है। जब फोन चेक किया गया तो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में एक नया नाम अपने आप सेव हो चुका था, और वो नाम था टुमारो मी, यानी आने वाला कल। ये एक ऐसी फाइनल पंचलाइन है ना, जो इस कहानी को जानने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग में गूंजती रहेगी। जो हमें इस आखिरी सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, अगर कभी आने वाले कल से वाकई ऐसी कॉल आए तो क्या वो हमें बचाने वाली एक डेस्परेट वार्निंग होगी, या फिर एक ऐसी किस्मत की थ्रेट जिसे बदला ही नहीं जा सकता। समय और वजूद का ये खेल दिखाता है कि असली डर अनजान चीज़ों में नहीं, बल्कि उन चीज़ों में छिपा होता है जो एक दिन हमारा मुकद्दर बनने वाली हैं। आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं, पर इस सवाल के बारे में ज़रूर सोचिएगा। हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है, और हम उसी सच को ढूंढते हैं। ऐसी ही और डार्क, इमोशनल और सस्पेंसफुल स्टोरीज के लिए चाय एंड चॉइस को सब्सक्राइब करिए।